everyone. Hello everyone, good morning. How are you all? Good morning, ma'am. We are fine. Good morning, Vinith. Good morning, Deepak or Devendra B. Okay, nice chat. Okay. So कल जो कोड मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट वाला, उससे आप में से किस ने उसको एज अ वेबसाइट कन्वर्ट किया है, जैसे कि बटन्स के अंदर, या फिर इससे बटन्स का यूज़ करके अपन उनको एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेशंस को किसी भी एरे परफॉर्म कर सकते हैं. किसी ने ट्राई किया उसको? ओके, लखन ट्राइड इट. वेरी गुड. एंड एनीवन एल्स? नेहा? ओके, विनीत, सब ने ट्राई किया. वेरी गुड, वेरी वेल. कार्तिक ने भी. ओके, इट्स वेरी नाइस. तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. अभी तो 9 स्टूडेंट्स ही हैं. 9 स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें से भी हम 2 को हटा दो तो 7 ही है. थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी सब के लिए, एंड उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आज की प्रैक्टिस को, सॉरी सेशन को. प्रैक्टिस भी आज है, एंड आज के सेशन में हम JS के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं. एक चीज़ है कि आज आपको मतलब एक तो कल, जैसे कि हमने कल एरे पढ़ा था, उसके रिलेटेड हमने कुछ ऑपरेशंस किए प्रॉम्प्ट को देके. देन मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट से भी ऐसे करके ट्राई करना, और वो कोई आइडियल प्रैक्टिसेस नहीं थी. मतलब प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस आप कह सकते हो, बट ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ यूज़ कहाँ पे करोगे. ठीक है, तो आपको भले ही वो आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह में काम आएंगी, है ना. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उन सब चीज़ों को ट्राई करने से, बट इनका क्या है, एक मेजर जो यूज़ होगा ना, वो हम 1-2 क्लासेस के बाद में देखेंगे. एक तो जो एरेज है उनका, और एक जो ऑब्जेक्ट्स हम आज पढ़ने वाले हैं उनका. ठीक है, तो आज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई, आज मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई हमारे पास में प्रैक्टिस नहीं है. तो मैं जो प्रैक्टिस आज लाई हूँ, वो पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बेसिस पे वो सारी प्रैक्टिस हम करेंगे. ठीक है, और बहुत इजी सी है. उसमें क्लास लिस्ट ऐड वाला जो फंक्शनलिटी है, जो मेथड है क्लास लिस्ट डॉट ऐड मेथड या डॉट रिमूव मेथड, उनको हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर. एंड एक बार हम डायनामिक वे से HTML के एलिमेंट्स बनाना चालू कर देते हैं. उसके बाद में हम 1-2 सेशंस तो पूरे हम प्रैक्टिस के ऊपर ही रखेंगे, जिसमें हम 3 प्रैक्टिसेस करेंगे, एंड यू हैव टू डू दैट. एंड मैं आपको लाइव चेक करूँगी कि आपका जो कोड है वो वर्क कर रहा है, आपने उस पर एफर्ट डाले हैं या नहीं डाले. ठीक है, तो एक बार मैं डायनामिक वे में HTML बनाना सिखाऊँ, देन उसके बाद में अपन 1-2 सेशंस पूरे प्रैक्टिस के ही लेंगे. इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपको करने को मिलेंगे, एंड मेरे पास बहुत सारा स्टैक भी है, बट एक बार में एक ही टॉपिक अच्छे से समझाया जा सकता है. एंड क्या होता है कि अब जैसे आज अगर मैंने ऑब्जेक्ट भी ले लिया, देन मैंने आज अगर डायनामिक एलिमेंट्स भी ले लिए, तो क्या होगा, दोनों मैसअप हो जाएंगे. इसे क्योंकि डायनामिक वाला थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड तो नहीं कह सकते,
पर उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ईजी है, लेकिन ऑल्सो वेरी क्रूशियल, क्योंकि जब आप आगे API फैचिंग वगैरह करोगे चेस के अंदर तो उसमें बहुत काम आएगा ये सब, क्योंकि उसमें जो भी आपको JWT टोकन आपको सेंड करना होता है वो आपको ऑब्जेक्ट में सेंड करना होता है, जो बॉडी आपको सेंड करनी होती है वो भी आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंड करनी होती है। एंड जब आगे जाएंगे तो जो हार्ड बाइंडेड कोड है, जैसे कि अगर आपको किसी एरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है तो वो एरे किस चीज़ का होगा, ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा। तो किस तरीके से आप एरे के ऊपर ट्रेवर्स करके हर ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करते हो, फिर हर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, नेम, एज, कोई सी भी, उनको आप एक्सेस करते हो। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि मैं एकदम ये चाहती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके हाथों पे चलना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। सो ओके, आई थिंक अब स्ट्रेंथ क्लास की 11 हो चुकी है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन। बट बिफोर दैट आई वांट टू चेक द कोड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जो हैंड रेज कर लो जो जो करके लाए हैं, एंड मैं वन बाय वन सबका नाम लूँगी, एंड तब तक बाकी सब भी हैंड रेज करके ही रखना होना, ठीक है, क्योंकि अपन कोई फिजिकली हैंड तो रेज नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप ही है या मोबाइल ही है। सो अपना एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दो कि कौन किस किसने कल वाला जो मैंने आपको बताया था उसने किया है, ताकि एक बार क्विकली चेक कर लें, एंड देन उसके बाद में हम जो सेशन है उस पर मूव ऑन करें। Okay, Neha, you can, and Karthik, wait for that. Neha, you can show your screen now. क्या हैंड रेस कंटिन्यूसली नहीं रहता है क्या? मैं ट्राई करती हूँ एक बार। ओके, ओहो नेहा, ओके नेहा, दैट वाज रियली नाइस। मतलब एकदम बहुत अच्छा उसका बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा आपने उसकी स्टाइलिंग करी, एंड जो हवर इफेक्ट था हर बटन के ऊपर, देन आपने एक जो मूवी का जो वीडियो था वो दिया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सही बनाया, ठीक है। जब हम आगे जाके कोई नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट पे अगर हम वर्क करेंगे, लेट्स अभी आगे जाके सोचेंगे कौन से प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना है, बट ये बहुत काम आएगा, एंड दैट्स वेरी नाइस, बहुत सही वर्क किया है आपने। अब मुझे ना आपका देख के मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि मैं जो कोड बना के लाई हूँ वो तो बहुत ही बेसिक कोड है, बट स्टिल मुझे पता है कि जो जिनको आता है, जो खुद करके ला रहे हैं, उनको तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कोड बताने वाली हूँ वो उनके लिए है जो करके नहीं लाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी नाइस नेहा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत सही बनाया है। एंड देन कार्तिक, यू वर द नेक्स्ट, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, सॉरी हैंड रेज नहीं, अपनी वो शो कर सकते हो। अच्छा, एरर आ रहा है, तो और किसने किया था? कोई बात नहीं कार्तिक, आप बाद में चेक कर, बाद में दिखा देना अगर सही हो जाए एरर, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आरती ने किया, आरती तो है भी नहीं, और कौन था? लखन। ओके लखन, यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ। लखन बहुत सही था,
ज़रूरी नहीं था और सही भी था। देखो आपके पास में बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं थे, ज़रूरी नहीं था कि सारे आप ऑपरेशंस करके ट्राई करो, क्योंकि जैसे अगर आप स्लाइस करते हो तो आपको इंडेक्स स्टार्टिंग की देनी होती है, फिर एंडिंग की भी देनी होती है। सो आपको बस समझ में आया ना सारे, तो दैट वो मैटर करता है कि अगर आपको समझ में आए तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी आई होप आपको आपने अभी तो 4 ही ऑपरेशन शो किए हैं और बाकी जो मैंने आपको बताए थे वो भी आपको आए होंगे, एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड। एंड एनीवन एल्स दिस जो कल आया है? ओके विनेश, यू कैन शो योर स्क्रीन। ओके, मैं आज तो आपकी स्क्रीन शो होने लग गई है ना, आज आपको पता चला स्क्रीन कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। सो बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छा आपने कोड किया था। एंड अब बस एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे मैंने आपको एक बूटस्ट्रैप बताया था एंड मैंने आपको और क्या बताया था, CSS भी आपको बताई थी। तो थोड़ा बहुत स्टाइलिंग और ये जो क्लासेस हैं आप इनको यूज़ करते रहा करो, ठीक है। वैसे तो मेन अपना ऑब्जेक्ट यही है कि अपन जो ऑपरेशंस हैं वो हमें समझ में आने चाहिए, उनका हमें मेन फोकस हो। बट स्टिल अगर कुछ CSS भी हम ऐड कर दें तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब अपने एंड से क्रिएटिव बनो, ठीक है। अपने एंड से आप चाहो तो बटन्स ऐड करो, अपने एंड से आप चाहो तो जैसे नेहा ने ऐड किया बैकग्राउंड, देन हवर, देन एनिमेशंस, ये सब। हाँ, जैसे आपके लिए अकेले के लिए नहीं बोल रही थी, आप ट्राई कर सकते हो एंड नो प्रॉब्लम इफ अगर आप नहीं भी करना चाहते हो। जो फंक्शनलिटी है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन स्टाइलिंग, ठीक है। एंड बाकी सबको मैं कह रही हूँ कि आप स्टाइल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एनीवन एल्स जिसने परफॉर्म किया है कल का कोड, कार्तिक के अलावा, कार्तिक का में भी सही नहीं हो रहा है अभी। अच्छा कार्तिक, एक काम करो, अगर एक बार आप मुझे शो कर दो क्या कोई, मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अपन एक बार इस पे पॉज कर लेंगे। बट एक बार स्टिल मैं एक बार देख लेती हूँ कि जितना भी आपने कोड लिखा है, तो एटलीस्ट ऐसा हो जाएगा कि आपने कोड शो तो किया है। ये एरर आ रही है, वही जगह है क्या? चलो कोई बात नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू रिजॉल्व इट, बट ये आपके जो आपने पॉट लगाए हैं इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है आई थिंक। कोई बात नहीं, अगर 10 आपने यूज़ किया है, देखना पड़ेगा अच्छे से, आप बाद में आराम से कर लेना, और अगर नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। ऐसा तो आप कर लोगे मुझे पता है, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप बता देना, ठीक है। यू कैन स्टॉप योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कल भी मेरे पास में कुछ डाउट्स थे एंड मैंने वो रिजॉल्व, किसका डाउट रिजॉल्व किया था मैंने? देवांशु का, ओके हाँ, देवांशु का ओके। हेमंत ने भी कर रखा है। हेमंत यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ। आज देवांशु नहीं है, अच्छा है, सॉरी माय बैड।
बस एक ही हेमंत, ओनली वन। कोई बात नहीं देवांशु, नहीं कर पाए तो, बट आप अपने अपने एंड से ट्राई कर लेना अगर आप उसको शो नहीं कर पाए, है ना। अगर क्लास में नहीं शो कर पा रहे हो आप, तो फिर आप बाद में ट्राई कर लेना। ओके हेमंत, आपने क्लास का टाइम ध्यान रखते हुए कम ऑपरेशंस दिखाने की कोशिश करी, लेकिन मैं आप पे विश्वास करती हूँ कि आपके जो सारे ऑपरेशन है वो वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। तो मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, मतलब जो एटलीस्ट करके लाते हैं, उन स्टूडेंट्स ने मुझे शो कर दिया जितने भी मैंने आपको कल प्रैक्टिस दी थी, एंड दैट्स वेरी नाइस। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड नहीं हेमंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है आपने किया होगा एंड आपका सब कुछ वर्क कर रहा होगा, जो भी बटन्स वगैरह हैं। सो नो वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो रोज करके लाते हैं ना, उन पे विश्वास रहता है। ठीक है। एंड कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, कि आप आज नहीं परफॉर्म कर पाए या कोई काम हो गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन चीज़ ये है कि आप क्लास में शो करो या ना करो, लेकिन आपको क्लास के बाहर सब कुछ आना चाहिए। ठीक है। सो एक काम करते हैं, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं JS के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया, जब आप APIs फैचिंग वगैरह करते हो तो उसके अंदर आपको ऑप्शन सेंड करने होते हैं, जिसमें आप अपने जो JWT टोकन है या बॉडी है, उन सबको आप सेंड करते हो। ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और केवल इसी में नहीं, कोई रिलेटेड कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए भी ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप आगे जाओगे एंड आप रिएक्ट वगैरह में वर्क करोगे, ठीक है, एंड उस टाइम पे आपको जब बैकएंड का इतना नॉलेज नहीं होगा कि आपको बैकएंड से ही सारा जो डेटा है वो लेके आना है या नहीं लेके आना है, क्योंकि उस वक्त आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे वर्क करेगा हार्ड बाइंड डेटा, जिसपे क्या होता है कि आपको जो एरे है, एरे के अंदर आपको खूब सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, एंड देन आपको एरे पे ट्रेवर्स करके उन सारे ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सेस करना होता है, एंड उन प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना होता है कहाँ पे, जो आपका UI है उसके अंदर आपको उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है, एंड देन आपको शो करना होता है, और वो डायनामिकली शो करना होता है। यानी कि और एक और चीज़ जो होती है, जब आप ट्रेवर्स करते हो किसी भी एरे के ऊपर, तो आपको मिनिमम कोड के अंदर जो मैक्सिमम UI है वो शो करनी होती है। तो वो सब होता है एरे के मेथड्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, एंड डायनामिक एलिमेंट्स के थ्रू, कि आप डायनामिक एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम बहुत इजी सा सेशन लेके आई हूँ मैं, जिसमें बहुत इजी ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के जो डॉट नोटेशंस हैं और जो ब्रैकेट नोटेशंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देन जो उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, हम कोई नई प्रॉपर्टी कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब करेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, जो मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुकी हूँ, बट आई थिंक अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो और भी ज़्यादा ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए एक बार वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आज जो मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं है। ठीक है। वो जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनके बेसिस पे है। ठीक है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड या रिमूव मेथड्स के ऊपर, उनके ऊपर बेस्ड है। तो वो करना, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको मैं ऑब्जेक्ट एंड एरे उन सब का कंबाइंड प्रैक्टिस करवाऊंगी, एंड कुछ दिन यानी कुछ सेशंस में हम केवल उन्हीं को करते हुए मिलेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं एक बार स्लाइड्स पे मूव कर जाती हूँ। ठीक है। सो अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैंने जो कोड लिखा है वो मैं लिख देती हूँ, एक बार खुद को भी एम्बेरस कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके का कोड आप लोगों ने बनाया है वो बहुत ही सही बनाया है। मतलब मुझे तो बहुत सही लगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग्स थी एंड बहुत सारे ऑपरेशंस आप लोगों ने परफॉर्म किए थे। मैंने
3 ही ऑपरेशंस ऐड किए हैं इसके अंदर, सॉरी 4 ऑपरेशन है कि एक तो हो गया शो करने वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो शो तो ये ऑलरेडी करेगा हर बार में, एंड एक ऐड मूवी है, एक रिमूव लास्ट एलिमेंट है, एंड एक है रिवर्स प्लेलिस्ट, ठीक है। सो जो करके लाए हैं उनको तो ये सब आई डोंट थिंक समझने की जरूरत है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ही उन्होंने परफॉर्म कर रखा है, ठीक है। बट जो लोग नहीं करके ला पाए उनको एक बार मैं कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो जैसे जब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जब भी ऐसी यूआई या फिर ऐसा वेबसाइट आपको डेवलप करने को बोला जाए, सबसे पहले यूआई के ऊपर आपको जंप करनी है। हेडिंग यहाँ पे मैंने दे दी है, देन मैंने इनपुट दे दी जहाँ पे हम मूवी का नेम एंटर करेंगे। देन उसके बाद में हमें बटन्स ऐड करने हैं खूब सारे, ठीक है। खूब सारे का मतलब आप अपने एंड से जितने भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे ऐड करना। मैंने 3 ही ऐड किए क्योंकि मैं यहाँ पे केवल 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो एक है ऐड मूवी, एक है रिमूव लास्ट मूवी, एंड एक है रिवर्स लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को रिवर्स करना। देन यहाँ पे मैंने एक जो प्लेलिस्ट है उसकी आईडी से मैंने एक डिव क्रिएट किया है, जिसमें मैं इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर लिखने वाली हूँ जो मूवी के नेम है। देन यहाँ पे एक मैसेज है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग मैं मैसेज प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। देन उसके बाद में अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड मूवी है, रिमूव लास्ट मूवी है, एंड रिवर्स लिस्ट है। ओके, वन मोर थिंग कि द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है वो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि सबका अलग अलग वे होता है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। आपने जब इसको इम्प्लीमेंट किया होगा तो आपका एक अलग वे होगा। आपने हो सकता है कि एक ही फंक्शन बनाया हो, उसके अंदर आपने डिफरेंट पैरामीटर्स डाल दिए हो, या फिर आपने स्विच डाल दिया हो जिसमें आपको चॉइसेस ऐड करनी हो, डिफरेंट केसेस ऐड कर दिए हो, या फिर आपने हर एक डिफरेंट बटन्स के लिए हर एक डिफरेंट फंक्शन का यूज़ किया हो। सो मैंने यहाँ क्या किया है, आप उसको भी गौर से देखना। तो मुझे पता है कि जब मैं इस पूरे जो भी मैंने कोड लिखा है उसको मैं जब भी क्लिक करूंगी तो मुझे एक चीज़ की बहुत ज़रूरत आएगी, और वो ज़रूरत है कि मुझे जो प्लेलिस्ट है उसको अपडेट करने की ज़रूरत आएगी। यानी कि जो प्लेलिस्ट यहाँ पे जो मैंने प्लेलिस्ट आईडी के थ्रू पहले मैंने इसकी नोड को गेन कर लिया, फिर इसके इनर टेक्स्ट में मैं प्लेलिस्ट डॉट ज्वाइन कर रही हूँ, यानी कि जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत आएगी क्योंकि जब भी मैं कोई भी नया ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो मेरी प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी, एंड मुझे हर बार इस प्लेलिस्ट को चेंज करना होगा एंड उसको शो भी करना होगा अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अलग से ही फंक्शन क्रिएट कर लिया ताकि मुझे इस लाइन को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। सिमिलरली मुझे पता है कि मुझे जो एरर मैसेज है या जो भी कोई इंफॉर्मेटिव मैसेज है जो भी मेरे को यूजर को शो करना है उसको मुझे बताने की बहुत जरूरत पड़ेगी, यानी कि शो करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी बार बार हर डिफरेंट ऑपरेशंस में। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर ले लिया ताकि हर डिफरेंट ऑपरेशन के लिए हर डिफरेंट मैसेज, हर डिफरेंट पैरामीटर हमारे पास में आए, और यहाँ से मैंने इसको असाइन कर दिया इस मैसेज वाले नोड के इनर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। नाउ अब फाइनली इन दोनों को तो हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम यूज करते जाएंगे, कि इनको हम बार बार लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड हमने ऑलरेडी ये लेट प्लेलिस्ट इस तरीके से शो कर दी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे अब ऐड मूवी वाला हमारे पास में क्या था, मेथड। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऐड मूवी, तो हमने यहाँ से इसकी नोड ले ली, एंड ये नोड है, एंड देन इसकी वैल्यू मूवी के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है ना। अगर मूवी ट्रू है, यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि मूवी, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, तो अगर जो एरे है, मूवी का जो एरे है वो अगर एम्प्टी, ओके, मूवी का जो भी वैल्यू है, इनपुट वैल्यू है वो एम्प्टी होगी, इसका मतलब वो फॉल्स है, कंडीशन हो गई फॉल्स। लेकिन अगर उसमें कोई भी वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये 1 0 का भी सेम है, अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं तो वहाँ पे ट्रू होगा, अगर 0 लिख देते हैं तो फॉल्स शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी यूजर ने इनपुट के अंदर वैल्यू ऐड करी है तो ये वाला जो ब्लॉक है, इफ वाला ब्लॉक, ये रन होना चालू हो जाएगा, वरना एल्स के अंदर चला जाएगा। तो हमने ऑफकोर्स जब हमने इसको रन करने के लिए हमें वैल्यू देनी जरूरी है। जैसे वैल्यू देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएगी, ये वैल्यू पुश हो जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। देन उस प्लेलिस्ट को हम अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे, वापस से ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया हमने, तो यहाँ से प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में शो मैसेज, ये मैसेज हम क्या शो करेंगे, मूवी का नेम एंड एडेड टू प्लेलिस्ट। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है, ये पैरामीटर दे रहे हैं। ये पैरामीटर कहाँ गया, इस मैसेज वाले
इस मैसेज के अंदर चला गया एंड यहाँ से ये मैसेज वापस से अपडेट हो गया, ये जो इनर टेक्स्ट है शो मैसेज ये अपडेट हो गया। नाउ अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो हमें क्या मैसेज दिखाना चाहिए, प्लीज एंटर अ मूवी नेम। जब आप मूवी नेम एंटर करोगे तभी हम उसको पुश कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा मैंने ऐड मूवी नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया, जहाँ पे मैंने अपडेट प्लेलिस्ट एंड शो मैसेज भी यूज करा एंड उसके रिलेटिव जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना था वो मैंने यूज कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज कि यहाँ पे क्या है, रिमूव लास्ट मूवी के लिए हम यूज कर रहे हैं। सबको पता है जब हमें मूवी को रिमूव करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पॉप का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो इम्पोर्टेंट ये है जानना कि अगर हमारा एरे है वो एम्प्टी है तो हम उसमें से रिमूव क्या करेंगे, अगर तो इसका मतलब एरर आ सकती है। तो इसलिए पहले हम चेक करेंगे उस एरे की लेंथ को कि क्या वो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे हमने चेक किया, अगर वो 0 से बड़ी है, ऑफ कोर्स है, तो इसलिए हमने ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू दिया एंड वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा कंट्रोल है वो इसके अंदर एंटर कर गया। देन यहाँ से जो मूवी को हम लास्ट को हमने रिमूव कर दिया और जो जिसको हमने रिमूव किया वो जाके इसमें स्टोर हो गई, जो भी रिमूव्ड मूवी है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गई। अपडेट कर दी प्लेलिस्ट को एंड यहाँ से हमने मैसेज को शो कर दिया और जो रिमूव्ड मूवी हमने यहाँ पे स्टोर करी थी वो हमने एज अ पैरामीटर इस शो मैसेज के अंदर हमने ऐड कर दी। एंड अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है, हमारा जो प्लेलिस्ट है वो एम्प्टी यानी कि 0 के इक्वल है, तो हमें क्या लिखना है कि प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी निकाल नहीं पाओगे, इसमें से आप कुछ भी पॉप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये हमने रिमूव लास्ट मूवी कर दी। देन उसके बाद में हमें एक रिवर्स लिस्ट करनी थी, जो मेरा तीसरा बटन था वो रिवर्स लिस्ट के लिए था, जिसमें सिंपली यहाँ पे प्लेलिस्ट डॉट रिवर्स मैंने यूज किया ताकि वो प्लेलिस्ट को रिवर्स कर दे। देन यहाँ पे मैंने अपडेट प्लेलिस्ट करी एंड मैसेज को शो कर दिया कि प्लेलिस्ट रिवर्स हो चुकी है। तो सिंपली मैंने अब ये सोचो कि मैंने 3 ही ऑपरेशंस क्यों लिखे, क्योंकि मेरे को 3 समझाने में ही इतना टाइम लग गया, तो मैं वो 10 के 10 ऑपरेशन करके लाती तो फिर आपको और भी टाइम लग जाता है एंड हमें आगे भी मूव ऑन करना है। तो एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं ब्राउजर के ऊपर एंड देन हम मूव करेंगे हमारी स्लाइड्स पे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी था ब्राउजर में। हाँ, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐड हो चुका है ज्वाइन के फॉर्मेट में एंड यहाँ पे एडेड टू प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एंड में रिमूव करना है तो हमने रिमूव कर दिया। प्लेलिस्ट को रिवर्स करना है तो प्लेलिस्ट रिवर्स हो गई एंड हमारे करस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑपरेशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट शो मैसेजेस भी शो हो रही हैं। एंड सिमिलरली इसमें स्टाइलिंग भी ऐड करने की ज़रूरत है एंड बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म हम कर सकते हैं, बट वो अपने एंड से करोगे आप, क्योंकि मेरे एंड से मुझे आगे भी स्लाइड्स पे जाना है एंड पूरा सेशन मुझे परफॉर्म करवाना है। ठीक है, सो ठीक है, तो ये हमारा हो गया मूवी प्लेलिस्ट। अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड पे। ओके, पहले मैं एक बार आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप। ओके एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स, ग्रेट रिस्पॉन्स। ठीक है, सो वेरी गुड। अब ऐसा लगता है कि आप क्लास के थोड़ा यूज टू हो चुके हो एंड कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 45 डेज है एंड ऑलरेडी टुडे वी आर ऑन डे 16। ठीक है, तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी एंड स्टार्ट करते हैं। तो जेएस ऑब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी जेएस ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि कहाँ यूज, एक मिनट, ओके, मैंने ऑलरेडी आपको जेएस ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि कहाँ यूज होती हैं, क्यों यूज होते हैं, क्यों आगे हमारे काम आने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज का जो सेशन है वो पूरा जेएस ऑब्जेक्ट्स के ही रिलेशन में है। ठीक है, प्रैक्टिस को छोड़ के। ठीक है, प्रैक्टिस हम एक बार डायनामिक एलिमेंट समझ लेंगे, उसके बाद में अच्छे से करेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, सो अभी अगर आप इस एग्जाम्पल पे अगर आप देखते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्रैकेट है इसमें पूरे जो कंसिडर कर रखा है ना, जो भी इसने इन 3 प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर रखा है इस ब्रैकेट में, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने स्टोर कर दिया मैन, यानी कि मैन एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह स्टोर हो रखी है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नाउ अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड बिटवीन अ नेम
एंड द वैल्यू। तो इस लाइन से क्या मतलब है कि जैसा कि आपने स्टार्टिंग जैसे CSS के टाइम पे हमने पढ़ा था कि पहले प्रॉपर्टी का एक नेम होता है, देन उसके अंदर हमारे पास में उसकी एक वैल्यू होती है, बट वो CSS प्रॉपर्टी थी, वो ऑलरेडी बिल्ट थी। जिसने भी CSS बनाई उसने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्रिएट कर दी थी, ठीक है, और अभी हमें यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा काम करने वाला है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि एक मैन है, उसका फर्स्ट नेम होगा और एक लास्ट नेम होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नेम क्या हुआ, फर्स्ट नेम, और एक प्रॉपर्टी का नेम हो गया लास्ट नेम, और वहीं इनकी वैल्यूज क्या हो गई, राज एंड कुमार, ठीक है। लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया राज एंड लास्ट नेम हो गया कुमार। तो इस साइड जितनी भी आएंगी वो प्रॉपर्टीज एंड इस साइड प्रॉपर्टीज की वैल्यू, एंड इनके बीच में हमें कॉलन ऐड करना है, यानी कि इसका सिंटैक्स आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। हमें इनके बीच में कॉलन ऐड करना है, कॉमा से इनको सेपरेट करना है, ठीक है। सेमी कॉलन यूज मत कर लेना, कॉमा से ही ऐड करना, वरना ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। एंड इसको आप लेट में ले सकते हो, कॉन्स्ट में ले सकते हो। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो उसके अंदर तो कॉन्स्ट में लेना, वरना लेट में ही बेस्ट वे है कि आप लेट में ही यूज करो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये एसोसिएट होती है नेम एंड वैल्यूज से। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी पर्सन है, अपने को पता है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या फिर हम क्या कह सकते हैं विशेषताएं आप बताइए, ठीक है, या फिर उसके रिलेटेड कोई भी बात हमें बताइए। तो ये एक पर्सन है, इसका नाम होगा कुछ ना कुछ, ये किसी ना किसी सिटी में रहता होगा, ये कोई ना कोई शो देखता होगा, इसकी कुछ ना कुछ हैबिट्स होंगी, और ये कोई ना कोई काम करता होगा, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ एज होगी। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लें, जैसे कि कार ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका कोई ना कोई इसकी कंपनी का नेम होता होगा, उसमें कोई ना कोई इंजन यूज होता होगा, और उसका कुछ कलर होता होगा, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, कुछ फीचर्स होंगी, तो वो उसकी तो वो क्या हो गई, वो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, और वो कुछ ना कुछ काम करती है, जैसे कि वो चलती हैं गाड़ियां, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं स्टार्ट रनिंग, ठीक है। तो जैसे तो अभी के लिए क्या होता समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी रियल वर्ल्ड कोई भी एंटिटी है, अगर आप बैग का भी अगर आप कोई बैग है, ठीक है, वो भी एक एंटिटी है जो कि बहुत वाइडली नहीं सुनी है, लेकिन स्टिल उस बैग के पास में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उसके अंदर चेन कितनी है, चेन 3, ठीक है, एंड उसका कलर क्या है, कलर ब्लैक, ठीक है। उसके अंदर सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन 3 या 4, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, तो कोई लैपटॉप बैग है या कोई ट्रैवल बैग है, ठीक है, तो वो कैटेगरी भी हम डिफाइन कर सकते हैं अलग से। तो जितनी भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं उन सबके पास में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं, और अपनी अपनी जो भी कलेक्शंस होती है, कलेक्शंस हम पढ़ेंगे आगे एरे के फॉर्मेट में, ठीक है, कि कलेक्शंस भी अपनी अपनी होती है और फीचर्स अपने अपने होते हैं। तो हम हर चीज को बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे। तो ये तीनों हमने देख लिया, ठीक है, ये तीनों लाइन्स हमने देख ली, एंड नाउ दिस इज द वे कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली लेट लिखो, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट का आप नेम देना चाहते हो वो, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर की एंड वैल्यू, जो फर्स्ट नेम है ये की है, लास्ट नेम ये सब भी जो इस साइड आता है क्या बोलते हैं इसको, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, उन सबको हम कहते हैं की, एंड जो राइट साइड आते हैं उन सबको हम कहते हैं वैल्यूज। ओके, सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ना एक बार हम आइडेंटिफायर भी पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफायर का बेसिकली मतलब है किस तरीके से हम नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, उसको ये 2 रूल्स फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफायर जैसे क्या होता है कि नेम लिखने का वे, कि हम जो कौन से रूल्स लगने चाहिए, जैसे कि हमने जब जेएस में वेरिएबल्स पढ़े थे तब उसके रूल्स क्या थे कि स्टार्टिंग में डिजिट यूज नहीं होने चाहिए, बीच के अंदर उसका डॉलर साइन, अंडरस्कोर साइन एंड डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर डिजिट यूज नहीं कर सकते। बाकी कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर, ये सारी चीजें। तो वो मैंने आपको नेमिंग के टाइम पे बताया था जब हम जेएस के वेरिएबल्स की नेमिंग कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, यानी कि डिजिट भी हो सकती है, एंड लेटर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है एंड डॉलर हो सकता है, एंड इट कांट स्टार्ट विद अ नंबर, सेम जैसा हमने वेरिएबल्स के लिए देखा था
सेम वो सारे ही रूल हैं ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम सेम यहाँ पे भी एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी रूल्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सो एक बार नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, देन उसके बाद में क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है एंड बाकी इसको कैसे मॉडिफाई करना है, इन सबको VS कोड में चेक करेंगे एंड देन आई विल आस्क कि आपको समझ में आया या फिर वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सो एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि अब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ की वैल्यू पेयर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो उनको एक्सेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो वे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। पहला वे क्या है, हमें प्रोजेक्ट, एक तो है डॉट नोटेशंस और एक है ब्रैकेट नोटेशंस, ठीक है। और मैं यही बताऊंगी कि कब हमें डॉट नोटेशंस यूज करना चाहिए और कब हमें ब्रैकेट नोटेशंस यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो डॉट नोटेशन से आप सिंपली समझ सकते हो कि जो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। जो यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे पर्सन देख रहे हो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है। एंड देन यहाँ पे जो आप फर्स्ट नेम देख रहे हो वो इस ऑब्जेक्ट की है, उसके अंदर कोई ना कोई एस नाम की प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट नेम नाम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। तो जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो जेएस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में जाएगा एंड इसकी इस जो की है, इस जो प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू हमें कंसोल में प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो डॉट नोटेशन ऐसे यूज होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नेम, देन जो भी उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी लिखी है उसका नेम, ठीक है। देन उसके बाद में ब्रैकेट नोटेशंस। ब्रैकेट नोटेशंस में क्या होता है कि आपको ब्रैकेट यूज करना होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कॉट यूज करनी होती है। तो इसमें भी सेम आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने ये दो कॉट्स दी एंड देन आपने सिंपली जो की का नेम है वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू ट्राई टू एक्सेस नॉट एक्सेसिंग प्रॉपर्टी इट विल रिटर्न अनडिफाइंड। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल जो पीछे वाले में देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, और मैंने अगर ट्राई किया यहाँ पे जेंडर यूज करने का, ठीक है, पर्सन डॉट जेंडर, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न में देगा, अनडिफाइंड, यानी कि जो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो हमें उसकी जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो रिटर्न में हमें देगा अनडिफाइंड। ओके, नाउ हमने डॉट नोटेशन पढ़ लिया है, देन हमने ब्रैकेट नोटेशंस पढ़ लिए हैं, एंड अब एक और चीज जो है मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं, वो भी एकदम इसी के जैसा वे है, सिंपली इसी जैसा वे है, और वो भी हम दो वे में कर सकते हैं, डॉट नोटेशंस या ब्रैकेट नोटेशंस। डॉट नोटेशन में भी सिंपली पर्सन यानी ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फिर की का नेम देन इज इक्वल्स टू में हम कोई भी वैल्यू देंगे। तो इससे क्या होगा, पर्सन के अंदर, पर्सन नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी बन जाएगी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट नेम नाम की प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसकी वैल्यू अभी आ जाएगी, ठीक है। एंड हम उसको प्रिंट करवाने की ट्राई करेंगे तो हमें कंसोल में भी वो मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हमें सेम करना है, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट लिखना है, देन अब ऐसा नहीं है, अब देखो एक चीज और, अब आप फर्स्ट नेम लिख रहे हो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो एंड इसी तरीके से आप क्रिएट भी कर सकते हो, क्रिएट वाला हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये मॉडिफाई करने का कि फर्स्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो यहाँ पे आपने अभी लिख के उसको चेंज कर दिया उसकी वैल्यूज को। नाउ अब आप डॉट नोटेशंस पढ़ रहे हो, ब्रैकेट नोटेशंस पढ़ रहे हो, ये दो वे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का या मॉडिफाई करने का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट अब ये जानना जरूरी है कि डॉट नोटेशंस कब यूज होते हैं और ब्रैकेट नोटेशंस कब यूज होते हैं। तो डॉट नोटेशंस यूज करने का टाइम होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी का नेम है, जैसे कि फर्स्ट नेम नाम की प्रॉपर्टी है, वो टोटली कंबाइंड है एक दूसरे से, ठीक है। वो एक वैलिड वेरिएबल का नेम है। वैलिड वेरिएबल का नेम यानी कि इसके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है, फर्स्ट नेम स्पेस नेम नहीं है, ठीक है, इसमें पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब आप डॉट नोटेशन यूज कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपका जो प्रॉपर्टी का नेम इस वे में है, फुल स्पेस नेम, ठीक है, फुल स्पेस नेम, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कुछ स्पेस है, तो अगर आप इसको डॉट नोटेशंस में ट्राई करने जाओगे तो ये प्रोबेबली एरर थ्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपका जो स्पेस अगर किसी भी प्रॉपर्टी के नेम में है, तब आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करोगे, और यही प्रेफर भी किया जाता है, क्योंकि अगर
इसमें यूज करोगे तो वो ऑलरेडी आपको एरर दे देगा, तो इसीलिए हमें ब्रैकेट नोटेशंस यूज करना होता है। हम इसको भी ट्राई कर लेंगे ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में रिलेटेड है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड भी कर लेते हैं, लास्ट कोई नई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने की, एंड एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्शन पहले मैं बोल रही थी क्योंकि जो जब हम जावा वगैरह पढ़ते हैं, पाइथन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वो सब आते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर निकल रहा था या डिस्ट्रक्शन निकल रहा था। तो बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का नेम है वो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। ठीक है, सो जो एडिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट है उसमें नई प्रॉपर्टी ऐड करना। तो जैसे आपने किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया था, सेम वैसा ही वे है कि आप एक नई प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसिडर करो कि इस पर्सन नाम की हमारे पास में कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, और उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। हमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है जो हमने इस क्रिएट करते टाइम पे नहीं बनाई। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम हमने नहीं लिखी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पर्सन का जो ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, नई प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, एंड इज इक्वल्स टू में उस नई प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम प्रिंट करवाने की ट्राई करेंगे, पर्सन डॉट जेंडर को प्रिंट करवाने की ट्राई करेंगे कंसोल के अंदर, तो वो हमें मेल वैल्यू प्रोवाइड करेगी कंसोल के अंदर। एंड सिमिलरली जरूरी नहीं है कि आपको डॉट नोटेशन ही यूज करना जरूरी है, या फिर आप चाहते हो कि आप ऐसे लिखो जेंडर स्पेस नेम। जब आप जेंडर स्पेस नेम यूज करना चाहते हो कि एज ए प्रॉपर्टी नेम, तो आपको क्या यूज करना है, ब्रैकेट नोटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन जेंडर स्पेस नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, बट ऐसी भी कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसमें स्पेस ही यूज करना पड़ेगा। इसमें अगर आपका नॉर्मल नेम है तो भी आप ब्रैकेट नोटेशंस को यूज कर सकते हो, बट स्पेस वाली चीजें हैं, जो स्पेस वाले जो नेम्स है वो आप डॉट में नहीं यूज कर सकते। डॉट में आपको नॉर्मल सीधा साधा एक सिंगल कनेक्टेड वर्ड ही यूज करना जरूरी है। ठीक है, नाउ अभी हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जब आप जेएस के इंटरव्यूज में बैठते हो तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है। और ये उस टाइम पे भी काम आता है जब आप रिएक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो आप उसमें जो स्टेट्स हैं, स्टेट नाम का वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज होता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो उस स्टेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का ट्राई करोगे अपनी यूआई के अंदर, तो आपको पहले स्टेट को डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते डॉट नोटेशन से, आपको पहले उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को आप अपनी यूआई के अंदर यूज कर सकते हो। तो अभी ही पढ़ लेते ताकि आगे रहे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का बेसिकली मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, या हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, डिफरेंट वैल्यूज थी, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेट यूज किया जेंडर कॉमा एज। अब इससे क्या हुआ, इससे इज इक्वल्स टू पर्सन। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास में पर्सन नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पर्सन नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो जेंडर और एज नाम की जो भी प्रॉपर्टीज है, इसमें जो भी इस पर्सन में जेंडर और एज नाम की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यू इन करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर जेंडर नाम की कोई वैल्यू होगी तो वो उसकी वैल्यू इस वाले के अंदर स्टोर हो जाएगी, और अगर एज नाम की कोई भी वैल्यू होगी तो प्रॉपर्टी होगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इसका सिंटैक्स अच्छे से याद रख लेना, लेट एंड कर्ली ब्रेसेस, देन उसकी जो भी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज, एंड देन इज इक्वल्स टू पर्सन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जेंडर नाम की प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे अब क्या आंसर देगा, ये आंसर में देगा अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि जेंडर नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। लेकिन जब हमने एज यूज करने का ट्राई किया तो हम 28 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वन थिंग आपने नोटिस की होगी कि जब हम पिछले वाले में यूज कर रहे थे, पिछली स्लाइड्स के अंदर हम कोई प्रिंट करवाने का ट्राई कर रहे थे किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, तो हम क्या ट्राई कर रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे कि हम console.log person.first, ठीक है, तभी हमारे पास में पूरा नेम निकल के आ रहा था। ठीक है, person.first लिख रहे थे, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट उस प्रॉपर्टी का नेम लिख रहे थे,
तभी हमारे पास में उसकी वैल्यू आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी आपने इसके आगे कोई भी पर्सन का नेम, मतलब जो ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लिखा, और इसके आगे भी आपने कोई ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लिखा, ना आपने कोई डॉट नोटेशन यूज किया, ना आपने कोई ब्रैकेट यूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग कर लेते हो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके बाद में जरूरी नहीं होता कि आप उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको डॉट नोटेशन में या फिर आप उसको लिखो, डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन में आप उस प्रॉपर्टी को लिखो। आप सिंपली इनकी जो आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज की हैं उनके नाम से आप सिंपली प्रिंट करवा सकते हो या फिर इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बार अपन इसको VS कोड में देख लेते हैं। तो क्या क्या चीजें देखनी है, एक तो हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो वो कोड था, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट men पर्सन लेते हैं, छोड़ो, पर्सन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस फर्स्ट नेम देन राज। ठीक है, देन लास्ट नेम इस पे हमने कर दिया कुमार, देन एज हमने कर दी 20। ठीक है, तो हमारे पास में ये सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या सच में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और कैसे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कैसे ऑब्जेक्ट हमें कंसोल में दिखेगा। सो ठीक है, इसमें हमने कंसोल का ट्राई किया। ओके, तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब देखते हैं, खोल के इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, एज प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें हमें दिख रही है और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिख रहा है, A देन F देन L। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम बनाते हैं। नाउ अभी हम क्या देख रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद में हमें देखना था एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। हम ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log प्रॉपर्टी पर्सन डॉट फर्स्ट नेम ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। ठीक है, तो इसने फर्स्ट नेम हमें राज रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राज इसने रिटर्न कर दिया। नाउ अब एक बार ब्रैकेट नोटेशन से भी हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसके अंदर हमने फर्स्ट नेम ऐड कर दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉट नोटेशन यूज नहीं करना था, तभी थोड़ा सा एरर दे रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि आता भी है या फिर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ओके, इसने अब की बार इसने ब्रैकेट नोटेशंस के थ्रू हमें राज प्रिंट करवाने की ट्राई करी है। अब एक ऐसी में है ही नहीं। ठीक है, console.log person.gender। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो इसने क्या रिटर्न किया हमें, अनडिफाइंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई मतलब मुझे फर्स्ट नेम अगर चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, console.log, अच्छा ऐसा नहीं करना है, पहले फर्स्ट नेम चेंज करना है। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ अंजलि, देन console.log, यहाँ पे मुझे लिखना है पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, लेट्स ट्राई। ठीक है, तो इसने हमें डिफरेंट नेम शो कर दिया। ठीक है, एंड एक बार यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करवा के देखते हैं कि वो जो नई प्रॉपर्टी है वो मतलब शो, वो जो नई प्रॉपर्टी है, सॉरी मॉडिफाइड जो प्रॉपर्टी है वो दिख भी रही है या नहीं दिख रही है। तो हम एक बार यहाँ पे पर्सन प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे तो डिफरेंट नेम था एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिफरेंट नेम आ गया। इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है सक्सेसफुली मॉडिफाई हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखने वाले थे,
हाँ, एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं कि ब्रैकेट नोटेशंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे जेंडर नाम का एक प्रॉपर्टी बनाती हूँ, ठीक है, GENDER, बट मुझे इसको ब्रैकेट नोटेशंस में यूज करने का मन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मुझे जेंडर नोटेशन में मुझे यूज करना है। ओके, इसको मुझे स्ट्रिंग में डालना है, मेल है। मेरा मन है कि मैं इसको ब्रैकेट नोटेशन में यूज करूं, ठीक है। तो हालांकि मैं ऐसे अभी भी इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है, बट मुझे वो स्पेस वाली चीज ट्राई करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस साइड इसको पहले मैं डबल कॉट में ऐड करूंगी, ठीक है। डबल कॉट में डाला, देन नेम, जेंडर नेम, ठीक है। अब लेट्स ट्राई कि क्या ये वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। console.log ब्रैकेट नोटेशन पर्सन डॉट, यहाँ पे क्या गया, जेंडर स्पेस नेम। लेट्स सी कि क्या ये वर्क कर रहा है या फिर मैं ओके यहाँ पे स्पेस ये नहीं डालना था, ठीक है। ये वर्क कर रहा है या फिर ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसने ओके, तो मेल आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखो अब आप, मतलब सही आंसर आ गया ना, यानी कि मैंने उसको स्पेस से यूज किया तो इसने सही आंसर दे दिया, मेल। एंड यहाँ पे इसमें जो जेंडर प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर स्पेसिंग दी है। लेकिन अब इसको हम एक बार ट्राई करते हैं डॉट नोटेशन से यूज करने की, ठीक है। डॉट, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, हमें एरर दे रहा है ऑलरेडी, और हमें आगे जाके भी एरर ही देगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसने पूरी ही एरर दे दी, बाकी सारे आउटपुट देने को भी मना कर दिया कि भाई पहले एक एरर सही करके लाओ फिर आउटपुट लेने आना, ऐसे बोला इसने मुझे। और ठीक है, चलो जरूरत ही नहीं है, पहले ही चेक कर लिया था हमने। नाउ एक काम करते हैं, और कुछ ऐड कर, ओके, और कुछ ऐड करने का ट्राई। अब एक्सेस कर लिया हमने ऑब्जेक्ट को, मॉडिफाई कर लिया ऑब्जेक्ट को, अच्छा मॉडिफायर रह गया है ना, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो वो था जेंडर नेम। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हाइट डाल देते हैं, ठीक है। पर्सन, अच्छा एक मिनट, एक्सेस हो गया। एडिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की बात करी थी मैं, नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है। तो पर्सन डॉट हैबिट डाल देते हैं। हैबिट ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे करना जरूरी है। हैबिट इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं ड्राइंग, ओके। एंड अब ट्राई करते हैं इसको लिखने का, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, तो ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे भी हम नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे थे एंड यहाँ पे हम नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसने एक नया ऑब्जेक्ट दिया जिसमें एक हैबिट नाम की भी प्रॉपर्टी थी, यानी कि हम इस तरीके से नई प्रॉपर्टी भी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा। ओके, एक बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग कैसे देखेंगे, मुझे क्या करना है, लेट, यहाँ पे मैं लिखूंगी हैबिट कॉमा एज ले लेते हैं आपकी बार, एज इज इक्वल्स टू पर्सन, यानी यहाँ क्या हो रहा है कि पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर हैबिट और एज नाम की जो वैल्यूज है वो इन दोनों वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है ना। इन दोनों को लिखने का ट्राई कर लेते हैं, हैबिट कॉमा एज, ठीक है। अब ये आनी चाहिए ड्राइंग एंड 20, ठीक है। ड्राइंग एंड 20 इसने हमें सिंपली दे दिया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग भी सक्सेसफुली हमारी काम कर गई, ठीक है। सो एक बार मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको समझ में आ गया या फिर मुझे वापस से एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ओके, सो प्राची, हमें क्या मीटिंग में बात करनी है?
ओके मैम, जस्ट वेट अ मिनट एवरीवन। आपको एक्चुअली एक बार मुझे बता दो कि समझ में तो आ गया क्या आपको, जो मैंने अभी आपको पूरा ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया एवरीवन? ओके मनीष ने, हाँ बहुत इजी से कॉन्सेप्ट थे, है ना? तो बस 5 मिनट रुकना, मैम का कॉल आ रहा होगा। ओके पुष्पेंद्र, इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, है ना? एक मिनट। हेलो एवरीवन, वापस से वेलकम बैक मेरा। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस था, वो मुझे आपको देना था। एंड वन मोर थिंग, ये फ़ैन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, है ना? क्या है, मुझे खुद की तो वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही, ये फ़ैन की सुनाई दे रही है। तो मेनली क्या है कि इसको जब आप बहुत स्लो पे चलाते हो तो ये ऐसे ही आवाज़ करता है। एंड मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे आप लोगों को पता है 2 दिन से, तो इस कारण से मैंने इसको बहुत स्लो पे कर रखा है। बट नो वरी, सेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं बंद करते हुए भी ठीक हूँ। सो पहले तो एक बार आप, मैंने उस टाइम पे कंफर्मेशन देखी नहीं थी, नेहा ने कर दिया था एंड मनीष ने भी मुझे थम्स अप दिया था। एक बार वापस से मुझे एक बार आप लोग एक बार सेंड कर सकते हो थम्स अप की, मैं एक बार देख लूँ कि किसको समझ में आ गई जो मैंने लास्ट 3 स्लाइड्स आपको एक्सप्लेन करी थी। ओके एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स। ओके नाउ यू कैन स्टॉप। एंड अब मैं आपको बताती हूँ एक जो मुझे कॉल किया गया था वो किस लिए किया गया था, ठीक है? सो वो कॉल इसलिए था कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो देखा था, एक मैसेज देखा था कल, मैंने भी देखा था, बट वो प्राची बता रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने ऐसे बोला है कि आप सबको एक बार वापस से उसको बता दूं उसकी जो भी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? सबने ये वाला जो फोटो है वो देखा होगा, जहाँ पे जेनजियोग जो एक्साइटिंग गिफ्ट देने वाला है, जो इस इंटर्नशिप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? सो मेनली फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो आप अपने जो अपन पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उन प्रैक्टिसेस से, उन प्रोजेक्ट के अलावा आप अपने भी बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे भी पूछो, और बाकी भी आप जो वेबसाइट वगैरह है उनकी हेल्प ले सकते हो इजीली, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक तो आप जो अपन क्लास में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो क्लास में हम कोडिंग प्रैक्टिस या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके अलावा आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करो, जहाँ पे आप केवल अपना पूरा फोकस दोगे, ना कि हम सब करेंगे उसको, केवल आप ही उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हो, ठीक है? सो उसको बनाना आप चालू करो। एंड उसको आपको क्या करना है, जब आपका पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो आप उसको लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करना। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन जेनजियोग ऑन दैट पोस्ट, उस लिंक्डइन की पोस्ट पे आपको जेनजियोग को भी मेंशन करना है। एंड जो स्टूडेंट उसको, एक तो जो अपना प्रोजेक्ट है उनको पोस्ट करेगा, और जो उन्होंने कोडिंग प्रैक्टिस की है उनको पोस्ट करेगा, साथ के अंदर जो रोज रेगुलरली क्लासेस लेंगे, और जो अपनी जो डेली प्रैक्टिस है जो मैं देती हूँ आपको कोडिंग प्रैक्टिसेस, वो कंप्लीट करके लाते हैं। एंड ऑल्सो जो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करने वाले हो उसमें आपको मेंशन तो करना ही है, ऑल्सो आपको हैशटैग यूज़ करना है, और वो हैशटैग आपको उस जो
मैसेज है उस पर आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स परफॉर्म अच्छा करो क्लास के अंदर एंड ऑल्सो क्लास में एक्टिव रहो, तो जो भी नेक्स्ट विनर होगा उसको गिफ्ट्स मिलेंगे एंड कुछ गुडीज मिलेंगी। सो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं इस पे आप एकदम अच्छे से फोकस करो। और मुझे तो अभी से दिख रहा है कि कौन कौन इन हैम्पर्स को जीतने वाले हैं और किन किन को ये हैम्पर मिलेंगे। सो ये कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइज है, गिफ्ट्स हैं, तो अच्छे से इन सबको फॉलो करो। ओके एवरीवन। नेहा, जैसे अगर आपको लगता है जैसे कि मान लो हमने गेसिंग गेम बनाया था, तो वो एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस थी, आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे अभी हमने कल मूवी वाला बनाया था, ठीक है, आप उसको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको अच्छा बनाना है, तो अच्छे वजह से मैंने अपन ने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, ठीक है, आप उसको भी लिंक्डइन पे डाल सकते हो। वो कोडिंग प्रैक्टिस थी, गेसिंग गेम था, आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप एनालाइज करो कि कौन कौन सी कोडिंग प्रैक्टिस आप डाल सकते हो और कौन कौन सी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छी ही एंड जो वेल स्टाइल्ड है उनको आप ऐड करने की कोशिश करना। एंड ऑल्सो हैशटैग एंड जो @genzyug है वो भी आपको यूज करना है। एंड ऑल्सो अपने एंड से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते चलो, ठीक है, जैसे कि HTML देन CSS देन उसमें JS भी ऐड करो। ओके। एंड जैसे मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको बताई थी, उसमें HTML CSS तो थी ही ऑलरेडी, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी और कुछ क्रिएटिवनेस ला सकते हो, उसका थीम चेंज कर दो, किसी को रेड एंड ब्लैक पसंद है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एवरीवन, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द गिफ्ट्स? मुझे 5-6 लोग तो दिख रहे हैं, जैसे कि नेहा, विनीत एंड देवांशु, हेमंत, कार्तिक, एवरीवन बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों। एंड आगे भी आप अच्छे से परफॉर्म करना ताकि आपको गिफ्ट्स मिले, और मुझे भी बताना कि क्या गिफ्ट मिला आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाला, आपको ही मिलने वाला है। सो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, जो भी गिफ्ट मिलेंगे आपको हम क्लास में ही उसकी अनबॉक्सिंग करवाएंगे आपसे, कैसा रहेगा? ठीक है। सो ओके एवरीवन, अभी चलें सेशन पे चलें। ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स गाइस, आजकल आप क्लास में बड़े एक्टिव हो गए हैं और इस न्यूज़ को सुनने के बाद में होपफुली आप और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। सो ओके, अभी टाइम है सेशन पे वापस जाने का। ऑलरेडी मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफिकेशन वगैरह कैसे होते हैं उन सबको मैंने समझा दिया है आपको। एंड नाउ अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है प्रॉपर्टी वैल्यूज़, कि हम किसी भी प्रॉपर्टी में कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन, पहले स्विच कर लेते हैं। हेलो हाँ मैम, मैं ऐसे पूछ रहा था, जो ये डॉट नोटेशन और जो ये ब्रैकेट नोटेशन है, इन दोनों में बस एक सिंपल सा ही तो है कि भाई जो डॉट है वो मतलब ऐसे नॉर्मल जो आउटपुट देगा, और जो ब्रैकेट है वो उसको एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंज करके आउटपुट देगा। देखो मैं बताती हूँ आपको एक बार वापस से, है ना, जो डॉट नोटेशंस हैं, इधर देखो एक बार आप वापस से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो जो डॉट नोटेशंस हैं वो कब काम आते हैं? जब आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैल्यूज है इसमें आपने कभी भी कोई भी स्पेस नहीं दिया हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया, ठीक है, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी के साथ में डॉट नोटेशन यूज कर सकती हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट नोटेशन यूज किया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने डॉट नोटेशन यूज किया, क्योंकि इस जेंडर नाम की प्रॉपर्टी में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। हम बात ये है कि जब किसी में स्पेस नहीं है तो आप डॉट नोटेशंस भी यूज कर सकते हो, ब्रैकेट नोटेशंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर किसी में स्पेस है तो आप केवल ब्रैकेट नोटेशन यूज करोगे, ठीक है। यानी कि जब आपने जेंडर स्पेस नेम यूज किया, ठीक है, जेंडर स्पेस नेम यूज किया, तो उस टाइम पे आपको कंपल्सरी है कि आप ब्रैकेट नोटेशन ही यूज करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये एरर दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर डाला तो इसने एरर देना बंद कर दिया, ठीक है। तो जब स्पेसिंग आए, किसी भी प्रॉपर्टी के नेम में स्पेसिंग आए, तब आपको ब्रैकेट नोटेशन यूज करना है, वरना आपको डॉट नोटेशन यूज करना है। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि जब आप स्पेस दे रहे हो तो आपको यहाँ पे उसको डबल कोट के अंदर कंबाइन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये एक तरीके से कंसिडर करें, है ना, यानी कि उसको एक में ही कंसिडर किया जाए। अगर मान लो मैं इसको हटा देती हूँ
तो अब ये कंफ्यूज हो गया कि इसको मानूं या इसको मानूं प्रॉपर्टी का नेम, इसलिए मैंने इसको इस डबल कॉट के अंदर डाला ताकि ये पूरा एक प्रॉपर्टी का नेम कंसिडर हो। ठीक है विनीत? ओके मैम। ओके, वेरी वेल। सो एक बार वापस से हम जो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, स्लाइड्स पे मूव ऑन कर जाते हैं। सो अभी जो स्लाइड है वो है प्रॉपर्टी वैल्यूज। ठीक है, सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक मिनट अपना जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो प्रॉपर्टी है यानी जो की है उसकी जो वैल्यू है हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। ये तो हमें पता है कि जो प्रिमिटिव टाइप्स है जैसे कि स्ट्रिंग है, बूलियन है, नंबर है, इन सबको तो हम डाल सकते हैं एज अ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, बट वन थिंग कि और क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं, तो ये 3 चीजें हैं जो स्पेशली बताई जा रही है कि फंक्शन, एरे एंड ऑब्जेक्ट को भी आप एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू यूज कर सकते हो। फंक्शन क्यों? फंक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि फंक्शन मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन कर सकता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है, वो शेफ बन सकता है, वो कुक कर सकता है, वो रन कर सकता है, वो बात ले सकता है, वो वॉक कर सकता है। ठीक है, ये सारे उसके फंक्शन हो गए कि वो क्या क्या कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रन लिखा हुआ है एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। वहां पे हमने उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस देखे, उसकी वैल्यू सॉरी हाँ मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई रन, एंड उसकी वैल्यू में हमने एक फंक्शन दिया हुआ है ये जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या हमें आउटपुट देगा, हमें आउटपुट देगा स्टार्ट रनिंग। ठीक है, स्टार्ट रनिंग यानी कि फर्स्ट नेम डॉट स्टार्ट रनिंग। वन मोर थिंग टू नोटिस कि जब आप फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो तो आप ऐसे यूज मत करना कि अरे ये तो सेम ब्लॉक में ही है तो मैं सिंपली फर्स्ट नेम यूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिस यूज करना जरूरी है, यानी कि दिस का मतलब दिस का मतलब होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट यानी करंट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट में करंट ऑब्जेक्ट यानी कि दिस, इसके अंदर एक फर्स्ट नेम नाम की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप यहाँ पे शो करो, देन लिखो स्टार्ट रनिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा पर्सन स्टार्ट रनिंग। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन किसके लिए, पर्सन के लिए। ओके, देन उसके बाद में हमने देखा एरे। ठीक है, एरे भी हम ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास में बहुत सारा कलेक्शन हो किसी भी चीज का, जैसे कि हैबिट्स, यहाँ पे आप हैबिट देख रहे हो तो ये पता है हैबिट जरूरी नहीं कि पर्सन की केवल एक ही हो, वो बहुत सारी हैबिट्स हो सकती है। हो सकता है कि वो चेस खेल रहा हो, उसको गार्डनिंग पसंद हो, सिंगिंग पसंद हो, डांसिंग पसंद हो, तो उन सब का एक कलेक्शन हो गया ना, हॉबीज का एक कलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम उसको एक एरे के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एरे के अंदर एज अ एरे उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या प्रॉपर्टी का नेम हैबिट एंड उसकी वैल्यू इस तरीके से हमने डाल दी। नाउ ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से कोई ना कोई पर्सन है, उसने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कार खरीदी होगी, तो यहाँ पे कार नाम की प्रॉपर्टी है और उसकी कार की अब विशेषताएं बताई जा रही है। ठीक है, उसकी कार है, उसका नेम है ऑडी, देन उसकी कार का जो मॉडल है वो है A6, देन उसकी कार का जो कलर है वो व्हाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो कार है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है पर्सन, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की कार एक प्रॉपर्टी है जिसका एक अलग से ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है, नेम, देन मॉडल, देन क्लोजर नाम की इसमें प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट, एक तो हमने यहाँ पे एरे ऐड किया, एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड किया प्रॉपर, एक हमने यहाँ पे फंक्शन ऐड किया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम प्रॉपर्टी वैल्यू ना केवल प्रिमिटिव टाइप्स बूलियन या फिर जो इंटीजर है, नंबर है, फ्लोट है, ये दे सकते हैं, बल्कि ऑल्सो हम जो रेफरेंस टाइप जैसे कि फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट वो सब भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लिया, अभी हम इसको ट्राई करके देखेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या है, हम इसको ट्राई करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्सन डॉट रन ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको क्या करना है, जो रन नाम का कोई फंक्शन होगा। तो अब ये बात ध्यान रखना कि जब हम पहले यूज कर रहे थे किसी भी प्रॉपर्टी को, तो हम क्या लिख रहे थे, सिंपली हम उसका नेम लिख रहे थे, लेकिन क्योंकि ये रन प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शन वैल्यू स्टोर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया। नाउ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट हैबिट्स, यानी कि हमें अब पूरा का पूरा एरे दे देगा।
तो इसने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा हमें एरे रिटर्न कर दिया। देन हैबिट्स, अब हैबिट्स हमें पता है कि हैबिट्स क्या है, एक एरे है, तो हो सकता है कि हमें इंडेक्स 1 पे जो चीज़ चाहिए, जो भी हैबिट हो वो हम रिटर्न करें, इंडेक्स 2 पे हो वो हमें रिटर्न करें, तो हम यहाँ पे एक डिफरेंट ब्रैकेट यूज करके 1 भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी 1 इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे क्या है 0, ये तो प्लेइंग चेस तो है 0 इंडेक्स पे, सिंगिंग है इंडेक्स नंबर 1 पे, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंगिंग हमें एज रिटर्न कर दी कंसोल के अंदर, ठीक है। सेम अब यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं अपन, यहाँ पे चीज हम देख रहे हैं पर्सन के नाम, पर्सन के अंदर, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में एक कार नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है, वो हम रिटर्न कर दो। समझ रहे हो, यहाँ पे भी हमने डॉट नोटेशन यूज किया है एंड यहाँ पे भी हम डॉट नोटेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डॉट नोटेशन है पर्सन एंड पर्सन की प्रॉपर्टी कार के बीच में, और यहाँ पे जो डॉट नोटेशन है वो है कार एंड कार की प्रॉपर्टी नेम के बीच में, ठीक है। एंड उसने हमें सिंपली ऑडी नाम का जो आउटपुट है वो रिटर्न कर दिया। ना इनको हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि सही में ये वर्क कर रहे हैं या फिर इनको हमें अच्छे से थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, ठीक है। सो ये सब तो हमने देख लिया। यहाँ से हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, चलो फर्स्ट नेम राज हो गया, लास्ट नेम एज हो गई, देन और क्या ऐड करना था, हैबिट्स कार को मैंने डिलीट कर दिया। हैबिट्स क्या ऐड करेंगे, सिंगिंग, ड्राइंग, ओके इसको मुझे इसमें डालना होगा डबल कॉट में, देन एक डांसिंग डाल देते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास में पर्सन की हैबिट आ गई एंड कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, देन और सेमीकोलन यूज मत करना क्योंकि ये एरर थ्रो करता है। देन उसके बाद में हमें ऐड करनी है एक कार नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार नाम का ऑब्जेक्ट हमने वापस से ब्रैकेट क्रिएट किया, इसमें हमारे पास में नेम है ऑडी, इसको हमें डबल में डालना, डबल कॉट्स में ऑडी कोमा, इसमें हमें मॉडल ऐड करना है A6, ठीक है, इसको कैपिटल में डाल देते हैं A6 एंड कलर ऐड कर दिया जो कि है वाइट, ओके। सो यहाँ पे कार नाम का ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें डिफरेंट कार की प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ पे हैबिट्स है जिसमें हमने एक एरे दिया है हैबिट्स का, तो ये ऑब्जेक्ट है। नाउ अभी हमें यूज करना है रन नाम का एक फंक्शन, ओके यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट नहीं किया, ठीक है, अब सेपरेट कर दिया। नाउ यहाँ पे मुझे console.log लिखना है। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, this dot first name plus start running, ठीक, या फिर इसकी हॉबी सी डाल देते हैं ना, start dancing। नाउ यहाँ पे हम पर्सन को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला देखेंगे पर्सन क्या बोलता है। तो अब यहाँ देखो ये वाला है, यहाँ पे पर्सन प्रिंट हो रहा है, तो ओके यहाँ पे कार नाम का ऑब्जेक्ट है ही, यहाँ पे रन नाम का फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है रन नाम का। यहाँ पे लास्ट नेम की प्रॉपर्टी, यहाँ पे हैबिट्स आ गई 3, यहाँ पे हैबिट, यहाँ फर्स्ट नेम, कार, एज, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे हमें मिल गई है और जैसा हमने ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया था, ठीक है। नाउ हम ट्राई करते हैं अब एक्सेस करने का, कुछ और एक्सेस करेंगे, कंसोल डॉट नहीं पर्सन डॉट रन, ये ट्राई करते हैं कि क्या ये हमें आंसर देगा कि दिस नेम इज वर्किंग। तो इसने क्या दिया, राज स्टार्ट डांसिंग, राज ने नाचना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब दूसरी ट्राई कर लेते हैं, रन हो गया है। देन इसको मैं कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि आपको उसका कोड भी सेंड करना है मुझे। तो console.log, तो फर्स्ट नेम हो गया। अब हैबिट्स ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पर्सन डॉट हैबिट्स, पर्सन PRSON, पर्सन डॉट हैबिट्स डॉट नहीं डाला क्योंकि ये एरे है, एरे का कौन सा इंडेक्स हमें चाहिए, हमें 0th इंडेक्स को जो भी हॉबी है वो रिटर्न कर दो। नाउ लेट्स सी क्या होता है। सिंगिंग, 3rd नंबर पे सिंगिंग नाम की प्रॉपर्टी थी, यानी सेकंड इंडेक्स सेकंड नंबर 3rd, ठीक है, सॉरी फर्स्ट 0th इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास में सिंगिंग नाम की प्रॉपर्टी थी, ओके।
सो ये पर्सन हो गई है एंड हैबिट्स हमने देख लिया एंड एक ट्राई कर लेते हैं कार console.log 11 बजने वाली है person dot car dot model अब देखते हैं क्या आंसर आता है A6 ठीक है A6 नाम का मॉडल दे दिया यानी कि पर्सन की तरह काम नाम की प्रॉपर्टी देन उसमें A6 नाम का मॉडल था ठीक है सो होपफुली सब समझ में आ गया होगा एंड इस अकॉर्डिंग हमने सब कवर कर लिया तो एक बार मुझे क्विकली रिस्पॉन्स दे दो कि आपको ये समझ में आया या फिर मुझे वापस बताने की जरूरत है एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स ओके एवरीवन बहुत सही नाइस रिस्पॉन्स ठीक है इसका मतलब आपको पूरी प्रॉपर्टी वैल्यूज आपको समझ में आ गई हैं ओके सो नाउ फाइनली हम मूव ऑन करते हैं हमारी आज की कोडिंग प्रैक्टिस पे जो कि बहुत ही इजी कोडिंग प्रैक्टिस है ठीक है एक मिनट मैंने इसको वापस से इसकी स्क्रीन बंद कर दिया ओके सो आज की जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो है ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बट वो रिलेटेड है क्लास लिस्ट डॉट एड से ठीक है जिसमें हम क्लास को ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट में या फिर उस क्लास को हटाते हैं किसी भी एलिमेंट से ठीक है सो क्रिएट अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल ट्रैवल इंफॉर्मेशन पेज फॉर अ कंट्री और अ प्लेस ठीक है जैसे कि जापान ओके दैट शोज basic information and allow user to view different details like about best time to visit attraction and using these ये 3 बटन बनाने ठीक है and using buttons ओके ये बटन का यूज करते हुए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है हेडिंग सेक्शन डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्लेस एट द टॉप ठीक है जो प्लेस है उसका नेम टॉप पे लिखना है जैसे कि अगर आप जापान का करना चाहते हो वाराणसी का करना चाहते हो या फिर राजस्थान का करना चाहते हो तो आप क्या करोगे टॉप पे उसका नेम ऐड करोगे हेड सेक्शन के अंदर देन उसके नीचे एक मस्त सा स्लोगन जैसे कि अगर राजस्थान का है तो पधारो हमारे देश ऐसे करके कोई स्लोगन आपको ऐड करना है देन उसके नीचे आपको इमेज सेक्शन ऐड करना है जैसे कि ऐड एन इमेज ऑफ प्लेस ठीक है तो जो भी राजस्थान की कोई भी फेमस फोर्ट होगा वो आप ऐड कर देना या फिर जापान के लिए अगर आप बना रहे हो तो माउंट फूजी की फोटो आप ऐड कर सकते हो देन बटन्स 3 बटन आपको क्रिएट करने हैं अबाउट बेस्ट टाइम टू विजिट एंड अट्रैक्शन ठीक है और आपको ये किस तरीके से क्रिएट करना है ठीक है मैं बता देखो जब आप अबाउट पे क्लिक करोगे जब आप अबाउट बटन पे क्लिक करोगे तो केवल अबाउट वाला टेक्स्ट जो है वो शो होना चाहिए ठीक है देन जब आप बेस्ट टाइम टू विजिट पे क्लिक करोगे तो जो अबाउट वाला है वो हाइड होना चाहिए एंड बेस्ट टाइम टू विजिट वाला जो टेक्स्ट है वो शो होना चाहिए ठीक है एंड इन सबके पास में पैराग्राफ में होंगे जितने भी मैं बता रही हूँ आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दिखेगी हमें जो भी हमें टेक्स्ट दिखेगा जब हम इन बटन पे क्लिक करेंगे वो सब पैराग्राफ में होंगे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना ठीक है छोटा सा पैराग्राफ मत लिख लेना एंड अट्रैक्शंस लिखने अट्रैक्शंस में आपको लिखना जो भी जगह है घूमने की वहां पे ठीक है सो व्हेन द यूजर क्लिक ऑन ईच बटन दिस पैराग्राफ शुड चेंज इट्स टेक्स्ट टू मैच द सिलेक्टेड टॉपिक ठीक है तो मुझे पता है कि ठीक है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट show a short description of the place ठीक है about के अंदर show a short description of the place and time to visit में mention the best month season to visit and attraction में 2 या 3 famous tourist spot के आपको places डालने हैं ठीक है अब मुझे पता है आप लोग क्या करोगे आप लोग सिंपली 3 बटन्स क्रिएट करोगे देन उसके नीचे आप पैराग्राफ नाम का एक एम्प्टी जो टैग है वो बना दोगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते जाओगे ठीक है बट आपको डिफरेंस करना है एंड डिफरेंट आपको इसमें क्या करना है कि आप 3 डिफरेंट पैराग्राफ बनाओगे पहला पैराग्राफ बनाओगे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा पैराग्राफ बनाओगे आप टाइम टू विजिट के लिए तीसरा पैराग्राफ बनाओगे अट्रैक्शन के लिए एंड उसके आपको टेक्स्ट कंटेंट को चेंज नहीं करना है ठीक है आपको क्या करना है कि जब आप ईच बटन पे क्लिक करोगे तो बाकी सारी चीजें हाइड हो जानी चाहिए यानी कि बाकी जो पैराग्राफ्स हैं वो हाइड हो जाने चाहिए एंड हाइड कैसे होते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करके ठीक है डिस्प्ले नन करके वो सारी चीजें हाइड हो जाती है तो आप इसको अगर एक्सटर्नल में यूज करना चाहो तो आप एक्सटर्नल में यूज कर सकते हो वरना आप बूटस्ट्रैप का यूज कर लेना जो tnone नाम की प्रॉपर्टी है उसको आप क्लास लिस्ट डॉट एड में यूज करोगे तो जो tnone है वो ऐड हो जाएगी तो इसमें बेसिकली वर्क कैसे करेगा एक बार मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कंसिडर करो कि इस वक्त मेरा जो बटन है ऑब्जेक्ट नाम का बटन वो क्लिक्ड है तो मुझे ऑब्जेक्ट नाम का टेक्स्ट वहां पे शो हो रहा है ठीक है अच्छे से सुनना
ऑब्जेक्ट नाम का जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं टाइम टू विजिट बटन पे क्लिक करूंगी, जो डी नन नाम की प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले नन नाम की प्रॉपर्टी है, वो ऐड हो जानी चाहिए अबाउट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अबाउट टेक्स्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी ऐड हो जानी चाहिए एंड टाइम टू विजिट से वो प्रॉपर्टी निकल जानी चाहिए, ठीक है। जो डी नन वाली प्रॉपर्टी है उससे आप रिमूव कर देना, टाइम टू विजिट में रिमूव कर देना एंड अबाउट के अंदर आप ऐड कर देना। सेम फॉर द अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन में भी डी नन वाली प्रॉपर्टी ऐड हो जानी चाहिए, यानी कि अब अबाउट के अंदर भी डी नन प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन में भी डी नन प्रॉपर्टी है, बस टाइम टू विजिट के अंदर डी नन प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब उसका जो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। अब एक बार मुझे आप बता दो कि आपको जो प्रैक्टिस है वो समझ में आई या फिर मैं एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन करूं। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है वो आपको समझ में आया अच्छे से? मैम एक बार वापस एक्सप्लेन करना। हाँ, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ नेहा। जो ऊपर की जो H1 है, हेडिंग है, देन जो स्लोगन्स है वो तो आप बना लोगे, इमेज भी आप बना लोगे, 3 बटन भी आप बना लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पैराग्राफ का एम्प्टी टेक्स्ट, एम्प्टी टैग वो नहीं बनाना है, ठीक है। आप एक बार लिख लो कि जो पैराग्राफ है उसका एम्प्टी टेक्स्ट, जो एम्प्टी, एक मिनट रुकना, एक बार थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक बार मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एक बार रुकना। ओके, सो बेसिकली क्या बता रही थी मैं आपको ये बता रही थी, हाँ, तो ऊपर वाले जो हेडिंग है, स्लोगन है, इमेज है एंड बटन्स है वो आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। पहला पैराग्राफ अबाउट के बारे में, अबाउट टेक्स्ट पूरा लिखना है उसके अंदर आपको, पैराग्राफ के अंदर। दूसरा जो पैराग्राफ बनाना है उसके अंदर आपको बेस्ट टाइम टू विजिट, ठीक है, उस पूरा लिखना है आपको, ठीक है। उसका जो इनर टेक्स्ट है वो चेंज मत करना। 3 पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, जो JS के अंदर जब आप बटन वाले फंक्शंस क्रिएट करोगे, ठीक है, बटन वाले फंक्शन क्रिएट करोगे तो आपको सिंपली एक पैराग्राफ के ऊपर क्लास लिस्ट वाली, 2 पैराग्राफ के ऊपर तो क्लास लिस्ट वाली, जो क्लास लिस्ट का जो मेथड है वो यूज करके जो डिस्प्ले नन है वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी कि इन 2 पैराग्राफ को तो आपको छुपा लेना है, जो 3rd पैराग्राफ है वो आपको शो करना है, ठीक है। और जब आपने क्या किया, जो आपने मान लो इस पैराग्राफ वाला आपने बटन यूज किया, ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले से आपको डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी हटा लेनी है, तो ये पैराग्राफ शो हो जाएगा और बाकी 2 पे आपको डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है। अभी समझ में आ रहा है नेहा? यस मैम। है ना? तो सेम ये ही करना है बाकी तीनों के लिए, ठीक है। एक पे से हटानी है, जैसे अगर इसके वाले बटन पे क्लिक किया है तो इस पे से आपको हटानी है एंड बाकी दोनों पे लगा देनी है डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। अगर इसके बटन पे क्लिक किया है तो इसको दिखा देनी है एंड बाकी सबको हटा देनी है, ठीक है। मैं बोलने में खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना एटलीस्ट? ओके एवरीवन, ओके। अभी मेरे को देखो, सिंपल सी चीज ये है, नहीं समझ में आए मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसी टाइम पे बता दूंगी। मुझे पता है 4-5 बच्चे हैं वो मैसेज करके मुझे बोलेंगे, उन सबका डाउट मैं सॉल्व कर दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई, ठीक है, एटलीस्ट आप ट्राई करना उसको, ओके। अभी कर लें या फिर अभी देखो 10:55 हो चुकी है। आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो मायने रखता है मेरे लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं अभी ये प्रैक्टिस करवाऊं क्लास के अंदर ही, तो मैं क्लास में ही करवा दूंगी। अभी आज थोड़ा टाइम है, मैं घर पे ही हूँ। देवांशु बोल रहा है कल, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, मेजोरिटी मैटर करती है मेरे लिए, मेजोरिटी जो बोलेगी मैं वही करूंगी। वैसे मेरा भी मन यही कल करवा देते हैं, बट स्टिल क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है इसीलिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ नेहा सही रहेगा वैसे तो। देखो एक काम करते हैं, मेरे को बहुत सही आइडिया आ गया है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोग बोल भी नहीं रहे हैं, मैं एक काम करती हूँ, जो डिस्प्ले नन कैसे करना है एंड वो आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में आप कल ट्राई करके लेके आना, ठीक है। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ कैसे आपको ये डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है।
एक बार दिखाती हूँ ताकि एक बार कंफ्यूजन नहीं रहे आपको कि किस तरीके से आपको यूज करना है। वैसे तो मैं लॉजिक ही बता दूंगी तो आप करोगे क्या, बट स्टिल एक बार आपकी जो चीजें हैं वो माइंड से क्लियर हो जाए इसके लिए। तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ टैग यूज करे, सॉरी 2 ही यूज करे, ठीक है। फटाफट से बता देती हूँ, 5 मिनट बाकी है। ओके, अबाउट ये नहीं, टाइम टू विजिट, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड किया है, ठीक है, बटन किया है चेंज। नाउ यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेती हूँ जिसका मैं नाम लिख दूंगी BTN, ओके। और इसकी आईडी मैं ले लेती हूँ चेंज, देन इसकी आईडी, सॉरी अबाउट, इसकी अबाउट लेते हैं, इसकी टाइम ले लेते हैं अबाउट, देन इसकी हम ले रहे हैं टाइम। एंड एक मैं यहाँ पे नई क्लास बनाऊंगी, क्लास का नाम क्या है, हाइड शो नाम लिख देते हैं, हाइड शो एंड डिस्प्ले नन। अभी तक मैंने ये जो क्लास है वो इन दोनों में से किसी पर भी अप्लाई नहीं करी है, ठीक है, यानी कि ये दोनों शो होंगे। अब मैं क्या करूंगी, जो BTN नाम से इसको यहाँ पे शो करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ लेट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, BTN, यानी कि मेरे पास में नोड आ गई इसकी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक, चलो यहीं ऐड कर देते हैं, हाँ चला गया, ओके। BTN डॉट ऑन क्लिक, जैसे ही इस पे क्लिक करें तो यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, जो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का नाम क्या था, अबाउट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कौन सी वाली क्लास का नेम था, डॉट हाइड एंड शो, ठीक है, हाइड एंड शो। यानी कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये जो अबाउट नाम का टेक्स्ट है उसके ऊपर ये वाली जो क्लास है डॉट हाइड शो वाली क्लास है वो ऐड हो जाएगी। और एक बार मैं इस वाले पे ऑलरेडी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, क्लास हाइड शो। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। अगर नहीं हो पाया तो फिर एक बार मैं बाद में बता के ट्राई करूंगी, पढ़ना होपफुली हो तो जाना ही चाहिए, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, अबाउट, मतलब कि जो मैंने टाइम लिखा था, टाइम वाला टेक्स्ट छुप चुका है। नाउ मैं चेंज करती हूँ, ये कैसे हो रहा है, ओके, ID अबाउट थी, ये यहाँ से हाइड हो गई है। तो सेम चीज है, ये कुछ क्लास के अंदर तो मैं चेंजेस, एक मिनट यहाँ से तो नहीं करती, कैसे चेंज नहीं हो रहा है। मैं आप सिंटेक्स चेक करके बताओगे मुझे कि यहाँ पे कोई मैं सिंटेक्स की मिस्टेक तो नहीं कर रही कहीं। अबाउट नाम की ID है, देन उसमें ओके हाइड एंड शो, तो वर्क नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको। डिस्प्ले नन ये भी सही है, हाइड शो क्लास नेम आयरा है,
कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको क्लास के बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी कि ये जो क्लास लिस्ट है ये कैसे वर्क नहीं कर रही थी यहाँ पे। हालांकि मुझे दिख तो सब ठीक रहा है कि मे भी कोई सिंटेक्स मिस्टेक होने वाली है इसके अंदर, बहुत माइनर सी सिंटेक्स मिस्टेक होगी जो मुझे अभी दिख नहीं रही है। तो मैं भी आपको क्लास के 5 मिनट बाद में बता देती हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पीछे की जो पीपीडीज है वो चेक करके। ओके, सो आज के सेशन यही था, एंड ये वाला आप करके लेके आना, एंड मैं इसको बता दूंगी आपको ऑलरेडी, ताकि आप जो आज का मैंने आपको प्रैक्टिस दी है वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। ओके, बाय बाय गाइस, एंड प्रैक्टिस करके आना। एंड